Students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. I'm going to discuss with you a topic called electrical appliances in an electric circuits. Students, to understand the electrical appliances in electric circuits, first of all, we must understand that how our domestic electrical circuits are there. जितने भी हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं ये पैरेलल्स में लगाए जाते हैं और आपको पता है कि जब हम किसी चीज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका potential throughout the electrical appliances will be constant. अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पैरेलल में ही क्यों लगाए जाते हैं, सीरीज में क्यों नहीं लगाए जाते। अब इसके लिए मेरे को चलना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों इसका आंसर। ठीक, अब देखो हमने देखा है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एंड I इज व्हाट V अपॉन R V इक्वल टू आई आर ना, I इक्वल टू V अपॉन आर टी, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आर टी, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर टी। ये जो इक्वेशन है ये हमें हीट डेवलप करवा के देती है। इसमें हमने I की बजाय इंस्टेड ऑफ I हमने V को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, आई क्या है V अपॉन आर, तो पावर क्या बन गया V स्क्वायर अपॉन आर। अगर हमें R निकालना हो तो इट इज V स्क्वायर अपॉन P। All those electrical appliances are designed in such a way that they are supposed to operate at constant potential difference. If they are operating with the same current, तो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो करंट विड्रॉइंग है वो अलग अलग होगी, राइट। अब करंट विड्रॉइंग पावर जब अलग अलग होगी तो इट मींस दैट क्या है कि उनका जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है हाउ मच करंट इट विल कंज्यूम। अब एसी ज्यादा करंट लेता है 30 एम्पियर, फैन 1 एम्पियर, राइट। तो अगर हम सीरीज में फैन और एसी को लगा देंगे तो एसी को तो 30 एम्पियर चाहिए, फैन को 1 एम्पियर चाहिए। सीरीज में दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विल विड्रॉ सेम करंट। मैं आपको एक थोड़ा सा यह बताता हूं कि सपोज करो ये हमारे पास फैन है और ये हमारे पास एयर कंडीशन है, ठीक है, और ये हमने सप्लाई दे दी सपोज, तो इसको 30 एम्पियर चाहिए, इसको चाहिए सपोज 1 एम्पियर, लेकिन सीरीज में तो करंट सेम फ्लो करेगा। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को किस में डिजाइन कर दिया, पैरेलल में। किस में डिजाइन कर दिया, पैरेलल में, राइट। अब ये सपोज करो ये फैन है और ये एसी है, ठीक है, सपोज ये बल्ब है, राइट। तो इनको हमने सेम पोटेंशियल के ऊपर डिजाइन किया, लेकिन सभी का रेजिस्टेंस बल्ब का आर भी है, एसी का आर एसी है,
फैन का RF है, सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो उनका करंट विड्रॉइंग पावर भी अलग अलग होगी, तो कंजम्पशन सबकी अलग अलग हो जाएगी, पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब है जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उनका वो ऑपरेट करेंगे सेम कांस्टेंट वोल्टेज पे, और उनका जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होगा, लेकिन उनकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो सेम होगी, तो उनकी पावर भी क्या है, डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल लो मैं आपको देता हूं। सपोज करो हमारे पास दो बल्ब हैं। एक बल्ब है 100 वॉट का और दूसरा बल्ब है सपोज 60 वॉट का या 40 वॉट का ले लेते हैं, चलो ठीक है, राइट। अब दोनों बल्ब ऑपरेट करेंगे सेम वोल्टेज पे, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो R 100 मीन्स 100 ओम, 100 वॉट वाला बल्ब, तो वोल्टेज कितनी है 220 स्क्वायर और पावर कितनी है 100 वॉट, तो ये कितना आ गया 484 ओम आ गया जी। अरे 220 स्क्वायर अपॉन 100 यार 484 आ जाएगा, 100 कट जाएगा, 22 इंटू 100 कर दो, 100 गेट्स कैंसल, 22 इंटू 22 484 ओम आ जाएगा। तो 484 जो ओम है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द 100 वॉट बल्ब। अब दूसरा 40 वॉट है, तो ये 220 स्क्वायर अपॉन 40, तो ये दैट इज 220 इंटू 220 अपॉन 40, ठीक है, दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस इज 11 एंड दिस इज 11, सो दिस इज 121 ओम आ गया जी। नहीं ज्यादा आएगा ये 1210, हाँ जी 1.2 के ओम आ जाएगा जी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे क्या बोलते पावर इंक्रीज करती है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, पावर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, पावर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो ऑल ओवर जहां जहां 220 वोल्ट की सप्लाई से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए जाते हैं, तो सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जो रेजिस्टेंसेस है वो अलग अलग है जी, और उनको हम जब अलग अलग रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल में, तो सभी लोग अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट ले लेंगे। ये आई फैन करंट आ गया जी, ये आई एसी करंट आ गया, ये आई बल्ब करंट आ गया जी। तो फैन जितना चाहिए 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर वाला रेजिस्टेंस होगा फैन का। अब जैसे मान लीजिए हमने बल्ब लगा दिया यहां 100 वॉट का, तो इसका बल्ब का रेजिस्टेंस हो जाएगा 484। ऑपरेट किस पे कर रहा है ये 220, ठीक है, मान लो जी ये एसी 220 है, 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना 484, पैरेलल में ये लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये अपना 484 ओम रेजिस्टेंस वाला 220 वोल्ट से अपने अकॉर्डिंगली करंट ले लेगा, ये अपने ग्लो कर देगा। इसको मान लीजिए 30 एम्पियर करंट चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसको 1 एम्पियर चाहिए तो इसको अपने अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो 220 वोल्ट जो हमने अप्लाई किया है पैरेलल में अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो वो जो पैरेलल में हमने लगाया है वो अपने पैरेलल के अकॉर्डिंग करंट जैसे स्प्लिट करता है पैरेलल में, that will consume its power. So that's why all electrical appliances, be it mixer grinder,
be it air condition, be it geyser, be it anything, anything. They are supposed to be designed in such a way that they are operating at constant potential difference, constant voltage. जब ये constant voltage पे चीजों को, electrical appliances को हमने ऑपरेट करवाना है, तो they should be connected in parallel. When they should be connected in parallel, as a result क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस डिजाइन किया जाएगा यूजिंग द फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन P. अब डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज सेम, तो कनेक्टेड इन पैरेलल, proportional to their power, they will withdraw the current from the same voltage. Accordingly, the consumption takes place. एक बार फिर से ब्रीफ बात करता हूं. जितने भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं, सीरीज में नहीं किए जाते हैं, बिकॉज उनको करंट जो विड्रॉ करते हैं वो प्रोपोर्शनल टू देयर पावर करते हैं. अगर हम सीरीज में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लगाएंगे, जैसे फैन और एसी 30 एम्पियर ले रहा है, फैन 1 एम्पियर ले रहा है, अगर हम उसको सीरीज में लगाएंगे तो फैन तो जल जाएगा क्योंकि करंट 30 एम्पियर वाला भेजेंगे हम. तो हम क्या करें भैया, सो दैट फैन को फैन वाला करंट मिले और एसी को एसी वाला करंट मिले, तो फिर हमने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू दिस, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर टी, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. ठीक, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई इज वी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टी. तो जो वर्क है, H इज वर्क, दैट इज W, वो प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस वेरी करता है, तो वर्क भी वेरी करेगा. ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट साथ में लगेगा ही तभी आपका इलेक्ट्रिकल बिजली का बिल आता है ना. जब आप 1000 वॉट एक आवर में कंज्यूम कर लेते तो बोलते हैं BTU1, उसको बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, कुछ लोग इसको BOTU बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, राइट. तो स्टूडेंट्स, ये एक चीज है जो आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, दे आर सपोज टू वर्क इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में वो अपने अकॉर्डिंगली करंट को विड्रॉ करेंगे. एंड जो ये पावर है वो हर एक बल्ब की अलग है, तो रेजिस्टेंस सबका अलग है. तो रेजिस्टेंस ही मेन रोल प्ले करेगा हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का. एसी का रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग होगा. ठीक, सो दिस वाज अ लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, राइट. तो अगर कुछ पूछना हो तो यू आर वेलकम. एक मैं अगला टॉपिक करूंगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्यूज. आई थिंक फिर चैप्टर इज ओवर, राइट. थैंक यू, बाय बाय. अरे follow the playlist, you all know. Thank you.